एक समय की बात है, भगवान बुद्ध काफी समय से एक ही विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, अब मेरे स्थान परिवर्तन का समय आ गया है, अब मुझे निकलना होगा। बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक नगर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और बुद्ध और आनंद खामोशी से रास्ते को तय करते जा रहे थे। आनंद ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, भगवान, क्या हमारा स्थान परिवर्तन आवश्यक था? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, जल, ज्ञान और एक भिक्षु का अधिक समय तक एक ही स्थान पर रुकना उचित नहीं है। यह सभी वस्तुएं स्थिर होने पर दूषित हो जाती हैं। आनंद ने कहा, भगवान, भिक्षाटन के लिए हमें किस प्रकार के स्थान का चुनाव करना चाहिए? और फिर आनंद और बुद्ध की बातें होते होते बहुत सा रास्ता कट गया। लेकिन गर्मी का मौसम और सूर्य की प्रचंडता ने आनंद को मुरझा दिया था। लू के थपेड़ों से कोमल आनंद की जुबान लड़खड़ाने लगी और आनंद का गला सूख गया। आनंद ने सूखे गले से कहा, भगवान, नगर कितनी दूर है? मुझे प्यास लगी है। बुद्ध मौन थे। कुछ देर चलते चलते एक कुएं के पास पहुंचे। आनंद ने पानी पिया और बुद्ध से फिर पूछा, तथागत, नगर कितनी दूर है? बुद्ध ने कहा, आनंद, अधिक दूर नहीं। समय बीतता जा रहा था और आनंद की अधीरता भी। आनंद ने कुछ समय पश्चात फिर पूछा, भगवान, नगर कितनी दूर है? कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, मुझे अपनी मंजिल के सभी रास्ते ठीक ठीक ज्ञात हैं। तभी मवेशियों का झुंड लिए एक चरवाहा निकला। आनंद ने अपनी अधीरता दिखाते हुए पूछा, चरवाहे भाई, नगर कितनी दूर है? उसने मुस्कुराहट भरी नजर से बुद्ध की ओर देखते हुए आनंद से कहा, भंते, अधिक दूर नहीं है। आनंद और बुद्ध खेतों और खलिहानों के बीच से होकर गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा और गर्म हवा के झोंके चल रहे थे। आनंद अब चलते चलते धीरे धीरे थक चुके थे। आनंद ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भगवान, हमें कितना और चलना होगा? थोड़ा और, बुद्ध ने कहा। आनंद की अधीरता फिर बढ़ने लगी। मन खिन्न और बेचैन होने लगा। तभी उसे एक किसान नजर आया जो उसी रास्ते से चला आ रहा था। वह बुद्ध के पास आया और उसने नमन किया। आनंद ने उस किसान से पूछा, मित्र, नगर कितनी दूर है? उसने बुद्ध की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर आनंद की तरफ देखते हुए कहा, भंते, नगर बस थोड़ी ही दूर है। आनंद ने अपने आप से कहा, थोड़ी दूर सुनकर मैं पक गया हूं। कोई तो बताए कि आखिर नगर है कितनी दूर। अब उन्हें एक पेड़ों का झुरमुट मिला। बुद्ध और आनंद उसकी छांव में खड़े हो गए। तभी वहां एक बूढ़ी सी औरत भी आ गई। उसने बुद्ध को नमन किया ही था कि आनंद ने बड़ी अधीरता से कहा, क्या आप सच सच बता सकती हैं कि आखिर नगर है कितनी दूर? उस बूढ़ी औरत ने भी बुद्ध को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखते हुए आनंद से कहा, थोड़ी दूर और। अब आनंद की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी कि अचानक से
आनंद के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। अब आनंद के सामने एक विशाल और भव्य नगर था। आनंद ने गंभीर और शांत भाव से पूछा, भगवान, आप रास्ते में अधिकतर मौन ही रहे। आपने यह क्यों नहीं कहा कि नगर बहुत दूर है? बुद्ध ने कहा, आनंद, नगर बहुत दूर है, ऐसा कहने से तुम अपने सफर को पहले से ही बोझिल और नीरस बना लेते, जिससे तुम्हारी यात्रा अधिक कष्टप्रद हो सकती थी। और फिर आनंद ने आगे पूछा, भगवान, सभी लोगों के उत्तर एक जैसे क्यों थे, बस थोड़ी दूर और? बुद्ध ने कहा, आनंद, यह सभी मेरे परिचित हैं। इन्हें मैंने धैर्य की शिक्षा दी है। इसी कारण वे सभी इतनी गर्मी में भी धैर्यपूर्वक कार्य कर रहे हैं और इन्होंने धैर्य को अपने जीवन में आत्मसात भी किया है। यही वजह थी कि सभी के उत्तर धैर्य से प्रेरित एक जैसे थे। आनंद ने कहा, भगवान, सफर में यदि किसी चीज ने मुझे सर्वाधिक विचलित किया है तो वो है आपकी और उन लोगों की मुस्कुराहट। जब भी मैं किसी से प्रश्न पूछता, नगर कितनी दूर है, तो वह सर्वप्रथम आपकी ओर देखती, जबकि प्रश्न मैं करता था, फिर वे मुस्कुराते और फिर आप, या कभी आप मुस्कुराते और फिर वे, तत्पश्चात मुस्कुराते हुए जवाब देते, बस थोड़ी दूर और। भगवान, इस प्रकार की मुस्कुराहट का क्या रहस्य था? बुद्ध ने कहा, आनंद, वे सभी मुझे अच्छे से जानते थे और उन्हें ज्ञात था कि मैं इस मार्ग से 20 बार गुजर चुका हूं। मैं इस रास्ते का पूर्ण जानकार हूं। फिर भी तुम एक अपरिचित व्यक्ति से रास्ते की जानकारी जुटा रहे थे। उन्हें भी तुम्हारी यही बात अटपटी और बेहद अजीब लग रही थी। बस यही रहस्य था उनकी मुस्कुराहट का। और फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। व्यक्ति को लक्ष्य और उसके सोपानों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण धैर्यवान होना चाहिए। और अंत में बुद्ध ने एक बड़ी बात कही, जो व्यक्ति अधीरता को त्याग अपने कर्मों को जितना धैर्यपूर्वक संपादित करता है, उसे लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही सुगम हो जाता है।